चुनावी सफर में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं कला और संस्कृति की नगरी रायगढ़ में और ये विधानसभा काफी खास है और यहाँ के जनता है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमेशा विकास की दिशा में लगातार काम करते हैं। इनकी अपेक्षाएं हैं, हम नित नई विकास के सपने बुनते हैं, हम नेता नहीं जनसेवक चुनते हैं। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे रायगढ़ के उन नागरिक से, उन मतदाताओं से, आम जनता से कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। छत्तीसगढ़ में वैसे भी हमारे महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है, तो मैं सबसे पहले उन्हीं से बात करना चाहता हूं जो हमारे राज्य की ऐसी जो महिलाएं हैं, ऐसी तमाम जो लोग हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हो सकते हैं। बताएंगे क्या है मुद्दा, क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर के। मैं कहना चाह रही हूँ, आज हमारे कांग्रेस की जब से सरकार आई है तब से बहुत ही ज्यादा अच्छा काम हो रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और छत्तीसगढ़ के को देखते हुए हम लोग फिर से कांग्रेस को लाएंगे और जीत दिलाएंगे और विजय बनाएंगे। जी, लगातार सुरक्षा की बात होती है, क्या लगता है कितने महफूज हैं आप लोग, किस तरह के बातें हैं वो लगती है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से तो नारियां सुरक्षित ही हैं, ऐसी तो कोई अभी घटनाएं नहीं हो रही हैं और थोड़ी मोड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो अब उसके लिए कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार नहीं हुई। बिल्कुल, ये बताएंगे कि किस तरह से रायगढ़ का विकास हुआ है, क्या लग रहा है आपको। बढ़िया है, हम लोग को कांग्रेस आया है और आएगा, अच्छा लगेगा और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो विधायक जी हैं फिर आ जाएं। जी बिल्कुल। चलिए देखिए, सुरक्षा की बात हो रही है, आप बहुत अहम पद पे है, जवाबदार पद पे है, कितना सुरक्षित है, सभी सही है बता रही महिलाएं। कितना सुरक्षित है ये स्वयं वो खुद जानती हैं, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा आपराधिक तत्वों को भी शह मिली हुई है। और अगर देखें प्रदेश का विकास, उसका अगर हम आकलन करें और अगर हम उसमें सिर्फ एक रायगढ़ शहर को ही देखते हैं तो पिछले 5 साल में एक भी ऐसे कार्य नहीं है जो विधायक महोदय ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा किया गया है। जो भी थोड़े बहुत कार्य हुए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के समय सैंक्शन हुए थे। उसी पे ये भूमि पूजन करके या वहाँ फीता काट के वाहवाही लूटने का एक अप्रत्याशित कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं जवाब ले लेता हूं। कांग्रेस के तमाम लोग भी मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल यहाँ विकास नहीं हुआ है, आप लोग वाहवाही ले रहे हैं। देखिए, भाजपाई मित्र चूंकि विपक्ष में है इसलिए उनको विकास दिखता नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने स्वीकार कर ली है कि चारों तरफ विकास हो रहा है और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार भी कांग्रेस की सरकार। और मेरा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाकामी दिखता है, ये अपनी जो केंद्र की उपलब्धियां एक भी नहीं बताते हैं। 67,000 ट्रेन बंद कर दिया गया, ना यहाँ की सांसद बोले ना ओपी चौधरी जो महामंत्री है, तो हमारे भाजपाई मित्रों को दिखता नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में हर कोने पे काम हो रहा है। अब मैं अगर उपलब्धियां बताऊंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं ले लेता हूं और भी जो जवाब है मैं ले लेता हूं कि बिल्कुल देखिए, आप लोगों ने ट्रेन बंद कर दिया। ट्रेन में कोई बंद नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र की सारी योजनाएं जनता को मिल रही है, पर छत्तीसगढ़ में जो बात कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों ने 36 वादा किया था। एक भी वादा बता दें कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया। दारूबंदी हुआ? नहीं हुआ। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला? नहीं मिला। महिलाओं का जो स्व सहायता समूह है उनका कर्जा माफ हुआ? नहीं हुआ। इन्होंने वृद्धों को जो 1500 रुपया पेंशन देने की बात कही थी, दिया? नहीं दिया। इन्होंने जो किसानों के 4 बात कही थी किसानों के लिए कि हर किसान का, हर प्रकार का, हर बैंक का पूरा कर्जा माफ, ये चारों वादे पूरा हुए। और इन्होंने कहा था 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। ऐसे बदलते तो प्रकाश नायक भी 3 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया होता। क्या लगता है, ट्रेनें बंद नहीं हुई, विकास हो रहा है रायगढ़ का? आप तो लंबे समय से राजनीति में हैं। रायगढ़ जिले के विकास में पूरा विराम लग गया है और अब रायगढ़ शहर की और रायगढ़ जिले की और पूरे प्रदेश की जनता को वो समय मिल गया है कि वो 17 तारीख को नवंबर में प्रदेश की पूरी सरकार बदलेगी, रायगढ़ के विधायक बदले जाएंगे और रायगढ़ को एक नया जनप्रतिनिधि, नई सरकार मिलेगी। और रायगढ़ के विकास जो हम लोगों ने 15 साल में किया था डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में, वो विकास को और गति मिलेगी और रायगढ़ एक अपनी नई ऊंचाइयों को छुएगा। बिल्कुल, रायगढ़ नई ऊंचाइयों को छुएगा, ये कह रहे हैं। क्या लगता है कि विधायक बदल रहा है? 15 साल की सरकार में भाजपा में विकास होता तो फिर इनको चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती, फिर इनके विधायक हारते क्यों? सबसे पहली चीज़ है कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में बेहतर 75 पार के नारे के साथ में 75 विधायक से ऊपर के साथ में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ रही है और रायगढ़ में भी कांग्रेस का विधायकों के टिकट भी कट रहे हैं।
विधायकों के टिकट का तात्पर्य रायगढ़ में टिकट नहीं कटा ना। आप रायगढ़ में प्रोग्राम कर रहे हैं, रायगढ़ में टिकट नहीं कटा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, इनको बाहर से प्रत्याशी लाना पड़ रहा है, स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला, ये प्रश्न चिन्ह है सबसे। क्या लगता है कि स्थानीय प्रत्याशी बाहरी प्रत्याशी की बात की जा रही है? जिले तो वो भी है, जिले के तो वो भी उम्मीदवार है, फिर ये बातें क्यों उठ रही है? ये तो सर्वप्रथम भाजपा वालों से पूछना चाहिए कि क्या रायगढ़ में भाजपा के एक भी ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जिनको चुनाव मैदान पे भाजपा उतार सके। भाजपा के बाद एक भी व्यक्ति नहीं है और थोथा मुंह चना चबाई की तर्ज पे भाजपा कार्य कर रही है। उनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, विधवा विलाप कर रही है। कांग्रेस की योजनाएं एक एक नागरिक के लिए है, एक एक जनता के लिए, किसान से लेकर के। अभी बता रहे थे कि किसान का कर्जा माफी नहीं हुआ है, किसान का कर्जा माफी हो गया, महिलाओं को महिला स्व समूह का पैसा माफ हो गया उनका। 36 वादे किए थे और वादे से ज्यादा कांग्रेस ने करके दिया है। आज भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इनके मन में जो आता है बात को करके अपनी बात को पूर्ण कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस का ये बताइए कि बाहरी उम्मीदवार बोला जा रहा है, क्या लगता है आपको? कहाँ से बाहरी हुए, कैसे हुए? कांग्रेसियों का दिमाग खराब हो गया है। 18 किलोमीटर दूर में ओपी चौधरी जी का घर है, रायगढ़ ब्लॉक में उनका घर है, और कांग्रेस प्रत्याशी का घर कहाँ पर है? बरमकेला में, सारंगढ़ जिला में। जिला दूसरा है उनका, ब्लॉक दूसरा है उनका, 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ये 18 किलोमीटर दूर में रहते हैं। उसके बावजूद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं इन लोगों को। थाना रायगढ़ है, तहसील रायगढ़ है, जिला रायगढ़ है, प्रकाश विधायक जहाँ बरमकेला है, सारंगढ़ जिला है, इसके बाद भी इन लोगों को नहीं पता है, नजायज झूठ बोलते रहते हैं। क्या लगता है? बात केंद्र के बारे में इन्होंने बात की थी, आयुष्मान कार्ड इन्होंने बंद करवाया, प्रधानमंत्री आवास इन्होंने बंद करवाया। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। घर घर थाली पहुंचा के दारू पिलाने का धंधा समझते हैं इन लोग। तो सोचना चाहिए, कांग्रेस को डूब मरना चाहिए। बाहरी और भीतरी कौन यहाँ का है, कौन वहाँ का है, विकास कैसे होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्थायी और लोकल प्रत्याशी हैं। 60 किलोमीटर दूर के रहने वाले सारंगढ़ जिला के प्रकाश नायक यहाँ के विधायक हैं, और उसके बाद भी शहर की जनता ने उनको हाथों हाथ लिया और चुनाव जीता है। लेकिन प्रदूषण, शिक्षा का क्षेत्र हुआ, यातायात सारी तरफ से फैला है। नगर निगम जिस मैदान में आप बात कर रहे हैं, इस मैदान के जीर्णोद्धार प्रकाश नायक जी नहीं कर पाए। चारों तरफ से विफल होने के बाद इनकी बौखलाहट दिख रही है, जो कांग्रेसी मित्र के चेहरे में दिख रहा है। जो यह कमेंट्स कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इनका हार तय है। जी बिल्कुल, हम और भी है ले लेते हैं, आम जनता से भी ले लेते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। क्या लगता है ये जो हो रहा है बाहर भीतर रायगढ़ का विकास, क्या लगता है? मैं रायगढ़ के साथ साथ आप लोग छत्तीसगढ़ के बता दूं, 23 साल में विकास के नाम पर दोनों राजनीतिक दल मन विनाश के मुंह में धकेल दिन पूरा छत्तीसगढ़ ला। छत्तीसगढ़ सड़क दुर्घटना में मरने वाला में पूरा देश में आगे है, प्रदूषण में राज्य पूरा आगे है। तो यहाँ कानून के पालन नहीं होते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे कि कांग्रेस की सरकार रहे। अभी जनता ला चेते के और जागे के, छत्तीसगढ़ के जनता ला जागे की जरूरत है कि वोट ला और सही कहाँ उपयोग करे। अगर राजनीतिक पार्टी ला सोची तब तो सिर्फ मौत के मुंह में खड़े रही कहा। ओला ना तो भारतीय जनता पार्टी बचा सके, न कांग्रेस पार्टी बचा सके। आओ आप ला एक अहम बात बता दूं कि ये दोनों राष्ट्रीय दल के जो भी नेता और प्रत्याशी घोषित हैं, उमन निर्वाचन आयोग के खुला उल्लंघन करत हैं। उमन का कोई परमिशन नहीं है, 500-500 आदमी के भीड़ लेके घूमत हैं। निर्वाचन आयोग मौन है या कमजोर है? विकास नहीं हुआ है रायगढ़ के। विकास यहाँ मौत नाचत है, कहा शराब बेचवा के सब लोग बीमार कर दिन। क्या बात हो थे, कैसे विकास हो सकत है? आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपने महिला की सुरक्षा का जो मुद्दा उठाया था, भाजपा के सरकार में महिला की सुरक्षा कहाँ पे थी ये भाजपा वाले बताएं। जब शिक्षा कर्मी का आंदोलन हुआ तो ताला लगा दिया गया बाथरूम में, लड़कियों के ऊपर स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियां बैठी थी, एसडीएम के थ्रू डंडे से मार खिलवाया गया। हर जगह गर्भवती कांड हुआ, आंख फुड़वा कांड हुआ, सारी दवाइयां तालाब के किनारे मिली, कहां पर थी? सारे के सारे मंत्री निपट गए, सारे के सारे विधायक हार गए। पर ये अभी भी इस मुगलाते में है कि हमारी भाजपा की सरकार आएगी, पर ये न्यूज को चलने से फिर से हिंदू मुस्लिम खतरे में आ जाएगा। साहब हम एक कहां जाएंगे? हर बार हमारे पास जर्नलिस्ट भी हैं, आप बताएंगे कि रायगढ़ की विकास की बात होती है, कहाँ पाते हैं हम रायगढ़ का विकास? पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि विकास की अवधारणा होती क्या है। और जहाँ तक बात हो रही है, अगर जिस विकासों की यहाँ बात हो रही है और चर्चा हो रही है, सामने आ रही है, तो मैं कहता हूँ कि रेलवे की स्थिति क्या है। कोरोना काल के बाद से तो यात्री ट्रेनों से यात्रा करना दूभर सा हो गया है। इंडस्ट्रियल विकास की बात होती है, रायगढ़ से लेकर पत्थलगांव तक की सड़क क्या हालत में है, क्यों नहीं इसको एनएच किया जा रहा है? 30 साल से इसकी मांग की जा रही है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से भी इसका एनएच किया जा सकता, न हम ट्रेन से जा सकते हैं न रोड से जा सकते हैं। क्या लगता है कि धुआं
रायगढ़ के पक्ष में और बाकी प्रदेश रोशन हो? ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ से लगभग 14,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है इस जिले से, और कई ऐसे गांव अभी भी हैं जहाँ पे बिजली का बल्ब नहीं जलता। धुआं यहाँ के लोग खाएं, धूल धक्कड़ यहाँ के लोग खाएं। तो ये चीज आज का नहीं है, ये पिछले 20 साल से 23 साल से यही सब चलता आ रहा है। यहाँ के लोगों के लिए जो विकास है, विकास यहाँ के लोगों के लिए है क्या, या यहाँ के लोग विकास के कितने उसमें ले लेता हूँ। देखिए, धुआं की बात हो रही है, यहाँ विकास बिल्कुल नहीं है, ये कह रहे हैं। विकास जो 5 सालों में हुआ है वो 15 साल में नहीं हुआ, और बार बार ये बोल रहे हैं, और बार बार ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस शासन में विकास नहीं हुआ है। आज जनता खुश है। पिछले 15 सालों में जो किसानों की हालत थी, इन 5 सालों में देख लो, जबकि 2 साल इस कार्यकाल में कोरोना काल रहा है। उसके बाद भी किसान, मजदूर, बेरोजगारी भत्ता, स्व सहायता समूह, महिलाओं के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल, कितनी चीजें हैं। रायगढ़ में बिजली का उत्पादन होता है, आरोप लग रहे हैं, आम जनता कह रही है कि अब यहाँ के ही गाँव रोशन नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये आरोप है। आप भारतीय जनता पार्टी वालों के कपड़े देख लीजिए और हमारे देख लीजिए। हमारे आज भी कार्यकर्ता के कपड़े, उनके साफ सुथरे कपड़े, मतलब 5 स्टार कल्चर में रहना और एसी गाड़ियों में घूमने की आदत है उनको। तो बिजली का उत्पादन का लाभ रमन सिंह और उसके भारतीय जनता पार्टी को मिला। वर्तमान स्थिति में हम इस परिस्थिति में है कि हम गांव-गांव तक खंबे लगवा रहे हैं कि बिजली का उत्पादन का लाभ जो है ना हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल जाए। ये बिल्कुल, देखिए, कपड़े की बात आ रही है, वीआईपी कल्चर की बात आ रही है, क्या कहेंगे? कैमरा घुमा के चेक करो। मेरा तो कैमरा पहले दोनों तरफ घुमा के उस बात को कीजिए। उधर भी कैमरा घुमाइए, मेरी तरफ भी कैमरा घुमाइए। मैं भी कार्य करता हूँ, वो भी कार्य करता है। इसी से कंफर्म चलेगा झूठ बोल रहे हैं। कैमरा घुमाइए ना आप उधर। नहीं, आप कुर्ता मामा देखो, क्लब वाला कुर्ता